कहानी की शुरुआत में हम एक कैदी को देखते हैं जहां वो जेल में सबको बहुत ज़्यादा परेशान करता है और वो पहले से मर्डर करके आया हुआ रहता है जिसकी वजह से उसको कोई कुछ भी नहीं बोलता। और वो कैदी अपना खाना लेके कृष्णा के पास जाता है और कृष्णा से कहता है कि वहां से हटने के लिए। कृष्णा चुपचाप वहां से चला जाता है और कृष्णा दो मर्डर किया रहता है जिसकी वजह से उसको 25 साल की सजा सुनाई जाती है और वो भी किसी लड़की की वजह से। लेकिन कृष्णा के अच्छे बिहेवियर की वजह से कृष्णा की 2 साल की सजा कम कर दी जाती है। लेकिन कृष्णा बाहर निकलना ही नहीं चाहता है क्योंकि बाहर उसका कोई नहीं है। कृष्णा अनाथ था बचपन से ही जिसकी वजह से वो एक एप्लीकेशन भी डालता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। अगले सीन में देखते हैं कृष्णा को एसपी अपने ऑफिस में बुलाया रहता है जहां कृष्णा को पता चलता है कि उसकी कल रिहाई है। और वकील कृष्णा से पूछता है कि तुमने ये मर्डर क्यों किए और वो लड़की कभी तुमसे मिलने इधर आती थी क्या। कृष्णा को जैसे ही पता चलता है कल उसकी रिहाई है। कृष्णा ऑफिस के बाहर निकलते ही जेल के अंदर एक गुंडे के ऊपर हमला कर देता है और उसको बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर देता है जिसकी वजह से कृष्णा को सेपरेट में डाल दिया जाता है। और सबको ये बात बहुत अच्छे से पता होती है। कृष्णा ये सब जानबूझकर कर रहा है क्योंकि उसको बाहर जाना ही नहीं है। आगे देखते हैं कृष्णा का दोस्त जिग्नेश कृष्णा के लिए एक फोन भिजवाता है। कृष्णा उस फोन से महेश नाम के डॉन से बात करता है और उससे दुबई के टिकट के लिए बोलता है। महेश कहता है ठीक है, हो जाएगा। और आगे हम वसुंधरा को देखते हैं जो जिग्नेश के पास कॉल करके कृष्णा के बारे में पूछती है। अगले सीन में हम 2001 के समय को देखते हैं जहां पर हम कृष्णा और वसु को देखते हैं। कृष्णा और वसु एक चौल में रहते हैं और एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कृष्णा बचपन से ही अनाथ है, उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए। वसु के अलावा इस दुनिया में कृष्णा का कोई नहीं है और जहाँ वसु का सपना रहता है कि उसे कुछ लाइफ में बड़ा करना है। कृष्णा एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है जहां वसु से कहता है कि अगर सब कुछ अच्छा रहा तो कंपनी मुझे 2 साल के लिए जर्मनी भेज देगी। और वसु कहती है कृष्णा से हमें कोई अलग तो नहीं ना करेगा, जिसपे कृष्णा कहता है कि इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है और अगर किसी ने कोशिश की तो मैं इस दुनिया को आग लगा दूंगा। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ कृष्णा सबसे मिलकर जेल के बाहर निकलता है और वो जिग्नेश को देखता है। जिग्नेश कृष्णा को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और दोनों साथ में एक सेल्फी भी लेते हैं। जिग्नेश कृष्णा का वो सेल्फी वसु के पास भेज देता है और वसु से मना करता है कि कृष्णा को मत बताना। वसु वो सेल्फी देखकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और ऐसा लगता है कि कृष्णा को वो अभी भी चाहती है। कृष्णा जेल से निकलकर सबसे पहले वो जमशीद अंकल के कैफे पे जाता है जहां वो 22 साल पहले वसु से अक्सर वहीं पर मिला करता था। और कहानी एक बार और पीछे जाती है जहां हम यंग कृष्णा को देखते हैं और कृष्णा अपना काम खत्म करके घर के लिए निकलता ही है। तभी वो अपने बाइक का चाबी भूल जाता है। कृष्णा चाबी लेने के लिए कैफे के अंदर आता है और देखता है कि कुछ गुंडे अंकल के ऊपर अटैक किए हैं। कृष्णा उन बदमाशों से कहता है कि मैं सबको तो नहीं पर एक को जरूर पकड़ लूंगा और एक को पकड़ लूंगा तो सब जरूर पकड़े जाएंगे। कृष्णा की ये बात सुनकर सब वहां से भाग जाते हैं। कृष्णा वापस चौल में जाता है और वो बगिया को बुलाता है। कृष्णा बगिया को जोर जोर से मारने लगता है क्योंकि कृष्णा ने उन बदमाशों को पहचान लिया था जो और कोई नहीं बल्कि बगिया ही रहता है जिसने जमशीद अंकल के ऊपर अटैक किया था। कृष्णा बगिया को वार्निंग भी देता है और उसे ये सब काम छोड़ने के लिए बोलता है। और कहानी अब प्रेजेंट में आती है जहाँ कृष्णा अंकल से मिलता है और उन्हें गले भी लगाता है। कृष्णा अपनी दुबई वाली बात जिग्नेश को बताता है। जिग्नेश कृष्णा से कहता है कि तुमने वसु के बारे में कुछ सोचा है क्या।
आगे देखते हमें एक बार और पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कृष्णा का बॉस उसे नौकरी से निकालने की बात करता है। कृष्णा ये खबर सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर कृष्णा का बॉस उसे जर्मनी जाने की बात सुनाता है। कृष्णा ये खबर सुनकर तो खुशी से पागल हो जाता है और ये खबर वो सबसे पहले वसु को सुनाता है। वसु कृष्णा के लिए बहुत ज्यादा खुश होती है, पर वो इस बात को सोचकर रोने लगती है कि वो इन 2 सालों में कृष्णा के बिना कैसे रहेगी। कृष्णा वसु से कहता है कि इन 2 सालों के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। वसु और कृष्णा साथ में चौल आते हैं, जहाँ वसु को कृष्णा प्रपोज कर देता है और वसु कृष्णा से कहती है कि मेरे जाने के बाद तुम 5 मिनट के बाद ही आना, वरना कोई हमें साथ में देख लेगा। वसु घर की तरफ बढ़ती ही है, तभी वसु के ऊपर कुछ बदमाश अटैक कर देते हैं और वसु को पकड़ के एक गैरेज में लेकर जाते हैं और वसु के साथ वो गलत करने की सोचते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि बगिया और उसके साथ ही रहते हैं। वसु अपने आप को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है और तभी वहाँ पर कृष्णा आ जाता है। वसु की आवाज़ सुनकर कृष्णा उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारता है और कृष्णा दो को तो जान से ही मार डालता है और बगिया ये सब देखकर वहां से भाग जाता है। कृष्णा अपने आप को पुलिस के हवाले भी कर देता है, जिसकी वजह से उसे 25 साल की सजा सुनाई गई थी। और कहानी अब आती है प्रेजेंट में, जहाँ कृष्णा और जिग्नेश अपने चौल में आए हुए रहते हैं, जहाँ वो 22 साल पहले रहा करते थे। और तभी वहां पर वसु भी आ जाती है और कृष्णा को एक अंगूठी भी देती है और वसु कहती है कृष्णा से एक अंगूठी मुझसे गायब हो चुका है। और कहानी अब जाता है पास्ट में, जहाँ हम देखते हैं कि कृष्णा वसु के लिए एक प्लास्टिक का अंगूठी बनवा कर लाया हुआ रहता है और वसु उसे देखकर कहती है कि ये प्लास्टिक वाली अंगूठी भी मुझे चलेगा। और तभी इनकी लव स्टोरी का पता बगिया को चल जाता है और कृष्णा से बदला लेने के लिए वो वसु के साथ गलत करता है। और कहानी अब आती है वर्तमान में, जहाँ वसु अपने पति अभिजीत के बारे में कृष्णा से बताती है और उससे मिलने के लिए भी कहती है, लेकिन कृष्णा अभिजीत से मिलने के लिए मना करता है। तब वसु कहती है कृष्णा से, तुमने ही तो कहा था कि मैं लाइफ में आगे बढ़ जाऊं और उस इंसान को तुम्हारे बारे में ना बताऊं, ये तो गलत होगा उसके साथ। कृष्णा वसु के साथ उसके घर जाता है और देखता है कि वो वकील वसु के घर ही रहता है और वो समझ जाता है कि अभिजीत ने उसे जेल से बाहर निकलवाया है। और वसु अभिजीत से कृष्णा की दुबई जाने वाली बात भी बताती है। तभी वसु के लिए ऑफिस से काम के सिलसिले में कॉल आ जाता है और वसु को वहां से तुरंत जाना पड़ता है। अभिजीत वसु के जाने के बाद कृष्णा से उस रात के बारे में पूछता है। खैर अभिजीत को उस रात के बारे में पहले से पता होता है और कृष्णा अभिजीत को वैसे ही बताता है जैसे उसने वसु से सुना था। कृष्णा कहता है कि उस रात मेरे हाथों 2 का मर्डर हो गया था और बगिया वहां से भाग निकला था। और कृष्णा उसके बाद अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। अभिजीत कहता है कि बगिया का क्या हुआ। कृष्णा कहता है कि मेरे जेल जाने के बाद मुझे सिर्फ एक ही चिंता खाई जा रही थी, बगिया का बाहर रहना। कृष्णा महेश के बारे में बताता है, जो कि इंटरनेशनल डॉन रहता है। महेश को मारने के लिए कई सारे दुश्मन उसके पीछे पड़े रहते हैं और महेश को इंडिया भी लाया जाता है, लेकिन महेश को मारने के लिए उसके दुश्मन कुछ गुंडों को जेल में भी भेज देते हैं, जिसमें से एक बगिया भी रहता है। कृष्णा महेश से वादा करता है कि मेरे रहते हुए आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कृष्णा मौका पाते ही बगिया को जान से मार देता है। वसु कृष्णा की सारी बातें सुन लेती है और उसे पता चलता है कि बगिया को भी कृष्णा ने ही मारा है। और कृष्णा के फ्लाइट का टाइम हो जाता है। वसु उसे नीचे तक छोड़ती है और कृष्णा से कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो गई है
और कोई ऐसा भी दिन ना हो जो मैंने इस पल को याद ना किया हो। कृष्णा से ये बात कह के वसु कृष्णा के गले लग जाती है और कृष्णा कहता है कि अभिजीत बालकनी से देख रहा है, पर वसु को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि कृष्णा अब कभी वापस नहीं आएगा। जब वसु कृष्णा को छोड़ के अभिजीत के पास आती है तो अभिजीत वसु से कहता है कि उस रात हुआ क्या था, क्योंकि उसे पता है कि वो दोनों उसे झूठ बोल रहे हैं। तब वसु उस रात की सच्चाई अभिजीत को बताती है और उस रात जब बगिया और उसके दोस्त वसु के साथ गलत कर रहे थे, तभी वसु के हाथ एक हथियार लग जाता है और ना चाहते हुए भी वसु के हाथ दोनों का मर्डर हो जाता है और बगिया वहां से भाग जाता है। वसु उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और एकदम से घबरा जाती है और कुछ टाइम बाद कृष्णा आता है और वसु को समझा के उसके घर भेज देता है और सारा आरोप अपने ऊपर ले लेता है। और आगे देखते हैं जिग्नेश कृष्णा से कहता है कि तुम चाहते तो वसु तुम्हारे लिए रुक जाती। और कृष्णा कहता है कि मेरे जेल जाने के बाद मुझे ये तक नहीं पता था मैं कब तक जिंदा रहूंगा। और कृष्णा अपना भय बनाने के लिए जेल के अंदर जो सबसे बड़ा गुंडा रहता है उससे जाके मारता है। और कृष्णा को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि जेल के अंदर उसे कैसे रहना है। और कृष्णा वसु से कसम लेता है कि वो जेल में दोबारा उससे मिलने कभी ना आए और वो अपने लाइफ में आगे बढ़ जाए। और ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आप सबको कृष्णा और वसु की ये प्यारी सी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।